गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। पीछे 3 दिन की छुट्टियां थी और राखी का त्यौहार था। उम्मीद करते हैं कि सभी का राखी का त्यौहार अच्छा गया होगा। कुछ काम दिया था हमने छुट्टियों का कि कुछ चैप्टर्स का टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए भी आप रेडी रहें। किसी भी दिन 1-2 दिन में आपका टेस्ट होगा। पीछे कुछ बच्चों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था टेस्ट में, तो अब की बार सभी बच्चे टेस्ट देंगे और अच्छे से अपना सभी की पूरी अटेंडेंस होनी चाहिए टेस्ट में। तो आइए बेटा आप करते हैं अपने टॉपिक पर। अगली क्लास में, नई क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, शक्ति विकास की विधियों का वर्णन कीजिए, या फिर आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकिनेटिक व्यायामों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हमने क्वेश्चन रिवाइज कर लिया था। जो आज हम क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहे हैं वो है सहनशीलता के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए, या अथवा इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि सहनशीलता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रशिक्षण विधियों का ब्यौरा दें। तो बेटा ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012, 13, 14 में बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा गया है। तो ये शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सहनशीलता का विकास होना अति आवश्यक है। यानी अगर व्यक्ति का हम संपूर्ण विकास चाहते हैं तो उस दौरान उसके अंदर जो सहनशीलता है उसका विकास भी अत्यंत आवश्यक है। सहनशीलता के विकास में अनेक प्रशिक्षण विधियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अतः इन विधियों का भी वर्णन जो है वो इस प्रकार है। यानी सहनशीलता के विकास में अनेक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है निरंतर प्रशिक्षण विधि, यानी कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। निरंतर यानी कॉन्टिन्यूस या लगातार भी कर सकते हो। प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अथवा निरंतर किया जाता है, यानी बिना रुके लगातार ये व्यायाम किया जाता है। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है, यानी बहुत कम सघनता होती है, क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। यानी थकावट कम होती है क्योंकि ये लंबी अवधि तक किया जा सकता है, लंबे समय तक किया जाता है। क्रॉस कंट्री दौड़े इस प्रकार के व्यायाम का एक अच्छा उदाहरण है। क्रॉस कंट्री समझते हो बेटा, बहुत सारे बच्चे उसमें भागते हैं। एक पॉइंट होता है, वहाँ पर उनको पहुँचना होता है। वहाँ से अपना जो भी कोई सीट है, नंबर है, कोई भी एक ऐसा उनको वहाँ पे कोई भी निशानी के रूप में दी जाती है, वो लेके उसी स्थान पर वापस आना होता है। तो ये निरंतर लगातार आप लोगों को बिना रुके हुए ये अवधि पूरी करनी पड़ती है। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन की दर लगभग 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती है। यानी जो हमारे हृदय का जो धड़कता है वो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, लेकिन इस दौरान उसकी जो गति होती है वो 140 से 160 हो जाती है। व्यायाम करने के
अवधि कम से कम 30 मिनट की होनी चाहिए, यानी आधे घंटे की यह होनी चाहिए। इस विधि में हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, यानी हृदय और जो हमारे फेफड़े हैं वो दोनों इसमें कार्यकुशलता बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है, जो हमारी कोई भी काम करने की इच्छा है या व्यायाम करने की इच्छा है वो बढ़ जाती है, तथा थकावट इस दिशा में लगातार काम करने के लिए व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन जाता है। यानी थकावट को ना देखते हुए व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए वो दृढ़ निश्चयी बन जाता है, यानी उस काम को करे बगैर नहीं हटता। इससे व्यक्ति के आत्म संयम, आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी व्यक्ति का हर एक तरह से उसका आत्मविश्वास है, अनुशासन है और संयम है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ये था हमारा बेटा निरंतर प्रशिक्षण विधि। अब नंबर 2 है अंतराल प्रशिक्षण विधि। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच विकीला ने सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि को शुरू किया, यानी प्रसिद्ध कोच थे एथलेटिक्स के विकीला, इन्होंने 1920 में इस प्रशिक्षण को आरंभ किया था। उन्होंने इसे टेरेस ट्रेनिंग का नाम दिया, यानी जो अंतराल है, इंटरवल है, उसको टेरेस ट्रेनिंग का नाम दिया। वास्तव में यह विधि प्रयास और पुण्य शक्ति प्राप्त करती है, यानी लगातार प्रयास करना और फिर रेस्ट ले लिया तो क्या होगा, शरीर की शक्ति दोबारा आएगी और उसको प्राप्त करके फिर से प्रयास करना और पुण्य शक्ति प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। यानी काम करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ और फिर प्रयास में लग जाओ। इस विधि का प्रयोग गति और सहनशीलता के विकास के लिए होता है। इस विधि का प्रयोग सहनशीलता के विकास पर ही होता है, यानी इसका प्रयोग हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। शिक्षित खिलाड़ी के लिए यह अति सुदृढ़ और प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है, यानी उसके लिए बहुत ही सुदृढ़ और प्रभावशाली है। परंतु इस विधि में अनुसूचित ढंग से अपनाने से उत्साहट के कारण शारीरिक और मानसिक थकावट उत्पन्न होती है, यानी बार बार करना, बार बार उठना, बार बार करना, उसमें थोड़ा सा परेशानी कह सकते हैं, जिससे शरीर और मन मतलब मस्तिष्क दोनों थकावट महसूस करते हैं, इनमें थकावट हो जाती है। ये था हमारा अंतराल प्रशिक्षण विधि। अब नंबर 3 पॉइंट है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित होती है, यानी तेज तथा दौड़ के साथ साथ कई अन्य व्यायाम भी शामिल हैं, यानी इसमें दौड़ नहीं, इसके साथ और भी कई व्यायाम शामिल हैं। यह प्रशिक्षण खिलाड़ियों की आयु क्षमता को देखकर किया जाता है, यानी वो किस आयु का है, किस एज कैटेगरी का है और उसके अंदर कितनी क्षमता है करने की, यह देखकर किया जाता है। इस प्रशिक्षण विधि में कदमों में फासले या दूरी, तीव्रता आदि में फेरबदल कर दौड़ का कार्यक्रम होता है, यानी इस प्रशिक्षण में कितनी दूरी है, किस तरह से कदम रखे जाएंगे और अपनी जो गति है उसको निरंतर घटाना बढ़ाना,
यानी फेरबदल। भागते भागते जमीन से वस्तु को उठाना, भागते भागते आधी बैठक लगाना, एक टांग से बैठना, दोनों पैरों से कूद लगाना, हाथ ऊपर करके भागना आदि इसके एग्जाम्पल हैं। खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार गति और व्यायामों में फेरबदल कर सकता है, यानी जो भी ये चीज़ें बताई हैं, दौड़ते भागना, ज़मीन पर उठना, एक टांग पर बैठना, इस तरह के जो व्यायाम हैं इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। इस विधि में थकावट का अनुभव नहीं होता। इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है, यानी टाइम निश्चित है उस पर ही ज़्यादा बल दिया जाता है। खिलाड़ी की अधिक शक्ति और क्षमता बनाई जाती है, यानी खिलाड़ी की इसमें शक्ति और क्षमता दोनों बढ़ती हैं, बनती हैं। इस प्रकार उपयुक्त विधियों से हम सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है, यानी जो ये तीन हैं, निरंतर, अंतराल और फासले, इन विधियों से आदमी अपनी सहनशीलता को विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे गति को प्रशिक्षण विधि में कैसे विकसित किया जा सकता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा इसको घर पे रिवाइज करो, डिस्कस करो और अपना होमवर्क कंप्लीट रखो।